हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फैक्टराइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट्स और डिफ़िकल्ट पॉइंट्स जो कि रियली में डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं, बट हमारे माइंड की जो मानसिकता होती है उन्हें डिफ़िकल्ट बना देती है। जैसे सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पे आते हैं, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसको हम लोग कहते हैं क्या? मॉडर्न इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मॉडर्न इक्वेशन या हिंदी मीडियम वालों कहते हैं मानक समीकरण। मानक समीकरण। ठीक, देखिए ये होती क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, जैसे मान लिया आपकी कोई इक्वेशन दी गई है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक, ये आपकी कोई इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहला काम होता है हमको ए और सी की वैल्यू देखना। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू 1। और सी की वैल्यू कितनी है? अगर इसको कंपेयर करें मानक समीकरण से तो सी की वैल्यू हो जाएगी 10। और जब ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 10 इंटू 1, जो कि होता है 10। ए और सी का मल्टीप्लाई करने का कितना आ रहा है? 10। ठीक, अब देखिएगा इस इक्वेशन को ध्यान से। तो इक्वेशन क्या बता रही है? सबसे पहले इसमें देखते हैं सबसे बैक वाला साइन, सबसे पीछे वाला साइन, जो कि क्या है? प्लस। ठीक, तो सबसे पीछे वाला साइन हम लोग को बताता है कि इस इक्वेशन में क्या करके लाना है। फिर उसके बाद हमारी निगाह जाती है बीच वाले साइन पर, और बीच वाला भी साइन कौन सा है? प्लस। और बीच वाला साइन बताता है क्या लाना है। ठीक, तो सबसे पीछे वाले साइन ने क्या कहा? देखिए बोलते भी हैं। सबसे पीछे वाले साइन ने क्या कहा? इस साइन ने कहा कि हम लोग को जो भी लाना है वो प्लस करके लाना है या ऐड करके लाना है। और लाना कितना है? 10, क्योंकि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लाना होता है ना। तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 10। ठीक, और लाना क्या है? ऐड करके। तो इसको जोड़ा बनाने, अच्छा जोड़ा बनाने के, पेयर बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं इसका। टू, पहले एक एक करके लेते हैं। 2 5 10। अब देखिए पहले 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है। हाँ, 2 और 5 को ऐड करने पर, क्योंकि पिछला वाला साइन क्या बता रहा था? ऐड करके लाना है। और 2 और 5 को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 7। फिर समझ लीजिए, अब तो हो गया पूरा क्वेश्चन। अब समझ लीजिए कि पीछे वाला साइन क्या बताता है, क्या करके लाना है, और बीच वाला साइन क्या बताता है, क्या लाना है। मतलब पीछे वाले साइन ने कहा कि प्लस करके लाना है, और इसने क्या कहा, क्या लाना है? प्लस का 7 लाना है। ठीक, तो प्लस करके, तो इसका पेयर क्या बना? 2 और 5। रखने का तरीका क्या होता है? हमेशा हम लोग 5 को आगे रखते हैं और 2 को पीछे। मतलब 5 यहाँ पर रखेंगे और 2 को कहाँ पर रखेंगे? बैक में। ठीक, तो जो आपका पेयर बनेगा बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। क्यों? क्योंकि ऐड करके लाना था। प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस का 10। अब देखिए इन दोनों, अब दो दो टर्म्स ले लेते हैं। तो पहले इन दोनों टर्म्स को लेंगे तो x कॉमन कितना आएगा? x प्लस 5। अब इन दोनों में क्या लेंगे? 2, तो कितना बचेगा? x प्लस 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है और x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन। और बचेगा क्या? पहले टर्म से x और दूसरे टर्म से क्या बचेगा? प्लस का 2। है ना इजी? अब देखिए इसके बाद अगर कोई माइनस वाली इक्वेशन आपके पास आ जाए, जैसे आपके पास आई एक्स स्क्वायर और आई आपके पास, कोई भी ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक, और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 3x ले लीजिए। हाँ, इस टाइप से आपने कोई इक्वेशन ली। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें पीछे वाला साइन क्या है? माइनस। पहले देख लीजिए 10 बन जा 10, 10 का हम लोग को बनाना है पेयर। अब इसमें पीछे वाला साइन क्या बता रहा है? माइनस, जो कि क्या बताएगा? क्या करके लाना है? माइनस करके लाना है। और लाना कितना है? माइनस का 3 लाना है। अब 10 का ऐसा कोई पेयर बताइए इसमें माइनस करने पर 3 है। ठीक, और मल्टीप्लाई करने पर 10 है, तो मतलब 5 और 2। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 5 2 10। ठीक, और 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 या 3 आपका। तो हम लोग को लाना होता है साइन कौन सा लाना है? माइनस का लाना है। तो जब माइनस साइन लाना होता है तो हमेशा बड़ा वाला टर्म माइनस का रखते हैं, छोटा वाला टर्म प्लस का। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम 0 इक्वल में नहीं रखते हैं। अब देखिए x माइनस 5 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 2, x माइनस 5 बचेगा यहाँ पर। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन। फिर उसके बाद आपका बचेगा x प्लस 2। देखिए ईजिली हो गया। अब हम लोग को अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। फिर उसके बाद हम लोग x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तब ये प्लस का उधर क्या बन के जाएगा? माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस का 2। है ना इजी? अच्छा, एक और तरीका इसका होता है कि सबसे पहले हम लोग को अगर कोई मॉडर्न इक्वेशन दिखेगी, जैसे हम लोग को मॉडर्न इक्वेशन दिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस टाइप से कोई इक्वेशन दिखेगी। और मान लिया हम लोग को इक्वेशन लिखी हो 100x स्क्वायर
माइनस का 20x और प्लस का 1, इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिखी हो तो सबसे पहले हम इसमें ए बी सी की वैल्यू नोट कर लें। ए की वैल्यू हो गई 100, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 20 और सी की वैल्यू हो गई 1। तो इसके सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें। क्या निकालें? डी। तो डी क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं विविक्त कर, या हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर, डी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपकी डी की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ रही है तब तो आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर डी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ रही है, ठीक, तब तो हमको पता चलेगा कि हमारे जो रूट्स होंगे कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। बट अगर आपकी पहले यहाँ पर डी की वैल्यू आएगी 0 के इक्वल, तब हम लोग के पास दो ही फॉर्मूलाज बचते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तब हम लोग के पास दो ही फॉर्मूलाज बचते हैं, या तो वो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो वो फॉर्म होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें लिखा के देखते हैं डी की वैल्यू। अब देखिए b का स्क्वायर हम लोग करेंगे -20 का होल स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू 100 और c की वैल्यू 1। तो ये आपका आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 माइनस का 400। तो इट मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0। जब डी की वैल्यू 0 आ जाती है और मिड वाले टर्म के पास माइनस का साइन होता है तो हमको फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए आराम से आपका हो जाएगा ऐसे ही। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे तो a स्क्वायर हम लोग रख देंगे 10x का होल स्क्वायर, माइनस का मिड वाले टर्म को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, और प्लस का 1 स्क्वायर, ठीक, 2 इंटू ए की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 10x, बी की वैल्यू आएगी 1। देखिए सीधे सीधे हम लोग रख दें 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। है ना इजी? तो इसमें मिड टर्म्स निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वड़क्कम, प्रणाम।